नेट गेटवे, तो हम यहाँ पे अपने गेटवे का कोई भी नाम दे देंगे, सपोज XYZ। हम यहाँ पे जोनल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे सबनेट देना पड़ेगा। जिस सबनेट हम अब यहाँ पे कौन सा सबनेट देंगे, आप लोग बताओ कि यहाँ पे कौन सा सबनेट दिया जाएगा, क्योंकि हम नेट गेटवे बना रहे हैं। प्राइवेट पब्लिक दिया जाएगा। दिया जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट को हम सिर्फ राउट करेंगे इससे। हम नेट गेटवे भी अगर हम प्राइवेट में रख देंगे तो उसको एक्सेस कहाँ से मिलेगा? अगर हम इस नेट गेटवे में या ओके प्राइवेट डाल देंगे तो इसको इंटरनेट एक्सेस कहाँ से मिलेगा? तो इसको तो पहले इसको एक्सेस चाहिए ना, उसके बाद ही ये राउट कर पाएगा EC2 में इंटरनेट। तो इस वजह से तो हमारा जो इंटरनेट एक्सेस है वो हमारा पब्लिक सबनेट में है, इसलिए हमें नेट गेटवे को भी पब्लिक सबनेट में रखना पड़ेगा। बस हम यहाँ पे राउट देंगे हम। तो हम यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ पे जाके जो भी हमारा पब्लिक सबनेट है, ये हो गया जैसे, ये हमने अटैच कर दिया। ये कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये जो नेट गेटवे है ये बाहर से भी कनेक्टेड रह सकता है। जो सॉरी जो हमारा EC2 इंस्टेंस है प्राइवेट में, ये डायरेक्टली बाहर से भी हमारा जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट करना या कुछ भी इंस्टॉल करना बाहर से भी कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे प्राइवेट कर देते हैं तो सारे पब्लिक वाली चीज़ें सब ब्लॉक हो जाएंगी। अगर मान लो एक पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट यहाँ पर है और बहुत सारे VPCs बन रखे हैं, तो वो विद इन दी AWS अकाउंट रीच कर सकता है, बस उसके AWS से बाहर नहीं जा सकता। तो ये पब्लिक और प्राइवेट का मतलब होता है। हमें यहाँ पे इलास्टिक IP एलोकेट करनी पड़ती है। हम यहाँ से भी एलोकेट कर सकते हैं और या फिर हम यहाँ पे भी एक अलग से इलास्टिक IP बना सकते हैं। इलास्टिक IP हमें इसलिए देनी पड़ेगी कि हमारा जो बेसिकली हमारा जो हमें जो चीज़ चाहिए वो हम इंटरनेट तक पहुँचा देंगे, बट हमें वापस कहाँ इंटरनेट जो भी हमें क्वेरी रिज़ॉल्व करेगा या कोई भी चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा तो वो कहाँ पर देगा। तो इसके लिए हमें इलास्टिक IP की ज़रूरत होती है। उसको भी एक डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए इंटरनेट गेटवे को कि कहाँ पर उसको ट्रैफ़िक पहुँचाना है। बस उसके बाद हम क्रिएट कर देंगे, तो इसमें बस हम इतना ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी बना रखा है नेट गेटवे। ठीक है। अब जैसे हम सबनेट्स में जाएँगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ पे नेट गेटवे बना दिया। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी सारी चीज़ें हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें नेट गेटवे को सिर्फ़ इसमें प्राइवेट सबनेट में अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारा एक प्राइवेट सबनेट होगा, ये रहा। ये हमारा प्राइवेट सबनेट है। तो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो अगर मैं राउट में जाऊँ, तो आप देखो मैंने ना यहाँ पे राउट दे रखा है ऑलरेडी। नेट गेटवे मैंने यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ये जो प्राइवेट सबनेट है अब इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेट गेटवे अटैच कर दिया है। तो ये समझ में आ गया इतना आपको? ठीक 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 है। जी अब हम चेक करेंगे। अब जैसे आपको पता है कि जो जितने भी हमारे प्राइवेट पब्लिक EC2s होते हैं उनको तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ पूछ। हम्म। अब मैं आपको बताती हूँ, जो प्राइवेट सबनेट्स जो प्राइवेट सब जो पब्लिक सबनेट्स में जो EC2s होते हैं हमारे पब्लिक EC2s, वो तो हम इजीली वो कर सकते हैं, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा पब्लिक भी दिया होता है, बट अगर मैं पब्लिक IP दी होती है, बट अगर मैं प्राइवेट EC2 को क्लिक करती हूँ तो हमारे पास पब्लिक IP नहीं होती। तो हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? ये आप देख रहे हो पब्लिक IP नहीं है। जब हम इसका जी EC2 बनाते हैं तो हम जब हम EC2 बनाते हैं तो हम जो पब्लिक वाला जो एड्रेस जो ऑप्शन होता है उसको हम डिसेबल रखते हैं। बट हम पब्लिक जब जब पब्लिक सबनेट में हम EC2 लॉन्च करते हैं तो पब्लिक वाला जो हमारा IP एड्रेस होता है उसको हम इनेबल कर देते हैं। तो हम इसको कैसे रीच करेंगे? तो हमें अगर प्राइवेट सब इंस्टेंस को रीच करना होता है, कनेक्ट करना होता है, तो हम हमेशा पब्लिक से करते हैं, जिसको हम बेस्टन होस्ट भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा। मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी दे रखे हैं, ये रहा। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रखा है, हाउ टू लॉग इन इनटू EC2 प्राइवेट EC2। ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो हमें पहले पब्लिक इंस्टेंस में SSH करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, हमारा जो पब्लिक सबनेट है ये वाला है, इस पे क्लिक करेंगे। फर्दर है ये, हाँ, सिर्फ कनेक्ट करना। हमें उसमें जो हमने नेट गेटवे अटैच किया है हमने जी सर ओके सर
तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने यहाँ पे प्राइवेट में नेट गेटवे अटैच तो कर दिया, बट हमें मेक श्योर भी तो करना पड़ेगा कि उसमें हमें इंटरनेट रीचेबल है या नहीं है। उसके हाँ लिए हाँ भी, और अगर हमें मान लो कोई भी प्राइवेट, जैसे हमारा प्राइवेट सबनेट होता है, बेसिकली हम उसमें डेटाबेसेस होस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमें उस पे भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, डेटाबेस इंस्टॉल करना होता है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हम कैसे कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं इंटरनेट अटैच हुआ है, अभी भी हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो पहले मैं पब्लिक वाले में जाऊँगी, हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये कुछ ये तरीके होते हैं कि हम इसमें ना कनेक्ट कर सकते हैं कैसे अपना। ये पब्लिक वाला तो ईज़ी होता है क्योंकि इसमें पब्लिक आईपी होती है, बट हमें प्राइवेट हम्म, करना है, तो प प्राइवेट को हम पब्लिक से ही वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट देखो, कर हाँ, कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ना ये हमारी कमांड दे रखी है। कि ठीक है, बट उसके लिए मैंने जो की अटैच की थी वो मेरा की ये था, तो मैं यहाँ पे अपना चेक कर लूँगी जाके कि मेरी की कौन से फ़ोल्डर में है। मेरी ये टेस्ट की पेयर जो है डाउनलोड्स में है, तो मैं यहीं से ओपन कर लूँगी, क्योंकि मैं मेक श्योर करूँगी कि जहाँ पे मेरी की है, वहीं पे मैं इसको ओपन करूँ। तो ये मैंने अपना सीएमडी ओपन कर लिया है, ठीक है? बाकी मैं बंद कर ठीक। दूँ। अब मैं यहाँ पे ये वाली कमांड कॉपी कर लूँगी, ठीक है? आप देखो इसमें एसएसएच लिख रखा है। ये एसएसएच एक कमांड होती है कनेक्ट करने के लिए, और ये मेरी की का नाम है, जो हम की नहीं अटैच करते हैं, आप लोगों को याद होगा जब हम EC2 इंस्टेंस जी बनाते जी हैं, तो हम की अटैच करते हैं, तो की हम खुद से भी बना सकते हैं, अटैच भी करते हैं। एक की जो है वो हमारे प्राइवेट फ़ोल्डर में डाउनलोड हो जाती है, सॉरी फाइल मैनेजर में हमारे पास हो जाती है डाउनलोड। डाउनलोड्स में। हाँ, डाउनलोड्स में हो जाती है, तो वो उस वाली की का हमें नाम देना है। ये हमारा उबंटू है, जो भी हम चूज़ करेंगे, अमेज़न चूज़ करेंगे तो अमेज़न, हम्म। हमने उबंटू चूज़ किया था तो उबंटू दिख रहा है, और ये हमारा पब्लिक आईपी है, ठीक है? अगर आप इसको वेरीफ़ाई करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। अ, इंस्टेंसेस पे जाएँगे, तो ये देखो, ये ना हमारी यही वाली पब्लिक आईपी है, ठीक है? तो अब हम यहाँ जी पे चलते हैं ना, इसको कमांड को मैं कर देती हूँ। हाँ। ओके भैया। तो ये हमारा ओके कनेक्ट हो सर। गया। अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे सही कनेक्ट हुआ है? ये देखो, आपको उबंटू @IP दिख रही होगी प्राइवेट वाली, 120017, 120017, तो समझ आ गया? ये जी ये हमारा पब्लिक इंस्टेंस, अभी हमने पब्लिक इंस्टेंस में कनेक्ट किया है, बट हमें पब्लिक हम्म, इंस्टेंस से प्राइवेट इंस्टेंस में कनेक्ट करना है। तो हम फिर से अपने इसमें जाएँगे पीडीएफ में। अब हमने कनेक्ट कर लिया, अब हम उबंटू को एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि हमें कीज़ मूव करनी है, क्योंकि जो ये कीज़ है ना, जो अच्छा ये प्राइवेट कीज़ है, ये हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, बट ये बेस्टन होस्ट को नहीं पता अभी। तो हमें वो जो कीज़ है यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी बेस्टन में। तो पहले मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देती हूँ, अपने फ़ोल्डर में आ जाती हूँ। ठीक है, ये फिर से हम अपने फ़ोल्डर में आ गए, रिशा डाउनलोड्स, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे ये जो है अब कॉपी कर दूँगी, ये कॉपी करने की कमांड होती है एससीपी। तो ये जो है, ये कॉपी करने की कमांड होती है। यहाँ पे मेरे को अपना की पेयर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा की का नाम डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे प्राइवेट की डाल रखा है, क्योंकि रेफरेंस के लिए जो भी आपकी की का नाम होगा, तो मेरे की का नाम है टेस्ट की पेयर, टेस्ट की पेयर। अभी जी इसको कहाँ हम लोग डालेंगे इसको कॉपी करके इस की को? को EC2 किसके में सर इंस्टीट्यूट में? डालेंगे, अपने हमने जो क्रिएट किया है मतलब कहाँ क्रिएट किया? हमने तो दो इंस्टीट्यूट क्रिएट किए। सर प्राइवेट सब में। देखो, मैं ये बहुत ईज़ी कमांड है, ये कॉपी के लिए होती है, ये हमारी की पेयर है, इसको हमें कॉपी, ये यहाँ पे हमें कॉपी करना है, ये हमने पब्लिक आईपी दे दी क्योंकि हम पब्लिक में कर रहे हैं, और ये हमारी डायरेक्टरी हो गई, home/ubuntu। ठीक। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी। बड़ा इसमें कुछ
शायद मैंने किसी नेम गलत लिख दिया की का। एक मिनट। भैया वो बाद में भी तो चेंज हो सकता है। मैंने किया था ये, मैंने शायद की नेम गलत दे दिया है। आप बोल रहे हो ना CHMOD 400 करके मैं उसका एक्सेस चेंज कर दूं, परमिशंस के लिए आप बोल रहे होगे। नहीं, वो बाद में भी हो सकता है, ऐसे भी होना चाहिए। टेस्ट एक बार ना मैं चेक भी कर लूंगी टेस्ट की। ऐसे क्या था, एल। एल था ना। हाँ, हाँ, ये भी देना पड़ेगा मुझे होम वन। ये होम मोमेंटो भी देना पड़ेगा। अब नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं इसको सिंपली एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं अपना फिर से। अब हम फिर से कॉपी करते हैं इसे। सिंपली मैं ये कमांड कॉपी करूँगी वहाँ पे। यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। हो इतना गया, समझ ये में आया कॉपी हो गया। अभिजीत? वेट, ठीक है, अभिजीत, ओके। तो हेलो मैंने अभिजीत, जब मैंने ये एक बार प्रैक्टिस किया था बताने अभिजीत, के लिए, तो फिर ये कॉपी हो गया था, इसलिए ये समझ में एरर आया दे रहा था। अमन? तो अभी अच्छा, ठीक। हाँ, आप लोग भी करोगे तो आपका भी हेलो एक बार में ही हो अभिजीत, जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से वही समझ में आया लॉगिन कर अमन? लेंगे समझ अपना। में आ गया यहाँ तक अभिजीत? ऐसे भी कमांड समझ यस में सर। आएगा? हाँ इशू हाँ आएगा सर। तभी हम लोग सीख सकते हैं। अच्छा, एक हाँ क्वेश्चन है सर। मेरा। तो इसको कॉपी करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? कॉपी करने की इसलिए क्योंकि भैया ये हमारा EC2 इंस्टेंस के ओके, पास नहीं है, ये की ये उसके हमारे पास पास नहीं है है। तो क्यों नहीं रहे? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं रहे कोई बात। तो भैया फिर हम तो ऐसे तो कोई भी लॉगिन हाँ कर लेगा एग्जैक्टली ना। क्या, जैसे अगर हमें आप प्राइवेट, सबके पास देखो की हमें जो होगी तो। प्राइवेट प्राइवेट इश्यू टू है ना, उसको यदि एक्सेस करना है तो उसको तो की चाहिए ना मैच करने के लिए, राइट? तो वो कहाँ से वो अब कर रहा है? जैसे अभी हम लोग ध्यान से समझो। अभी हम लोग जी कैसे सर, एक्सेस कर पा रहे हैं? कनेक्ट। अपने लोकल सिस्टम के पास की है और EC2 हमारा पब्लिक EC2 में है, दोनों की मैच हो रहा है तभी तो हम लोग कर पा रहे हैं, राइट? अब वही वही चीज सोचो। अब वहां क्या हो गया उसके लिए? जो प्राइवेट सबनेट जी प्राइवेट सर। EC2 है उसके लिए क्या हो गया? उसका जो की है कहाँ अवेलेबल है? EC2 पे अवेलेबल है। इसीलिए इस की को इसीलिए इस की को वहां ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी हमारे हाँ, को, कॉपी करने की जरूरत पड़ी। एग्जैक्टली, सबको समझ में आया? जी सर, कनेक्ट। जी सर। हाँ, की के बिना नहीं एक्सेस होगा ना। यस जब सर। तक की मैच नहीं करेगा नहीं एक्सेस कर सकते हैं उसको। यस सर।
ओके, गो अहेड। ठीक है, तो एज पर दिस पीडीएफ हमने की कॉपी कर दी। अब हमें फिर से अपने पब्लिक वाले में एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगी। ठीक है, हम फिर से यहाँ पर आ गए। फिर से मुझे परमिशन देनी पड़ेगी, तो मैं दे देती हूँ। अपने की का नाम, ठीक है। अब फाइनली अब हमारा सारा काम हो गया। अब हमें प्राइवेट EC2 में जाना है। तो हम ये वाली कमांड अब हम कॉपी लोग किस करेंगे। में, पब्लिक में रह के, पब्लिक EC2 में रह के हम लोग प्राइवेट प्राइवेट EC2 एक्सेस करने जा रहे हैं हम लोग। समझ जी में आ सर, गया प्राइवेट अभिजीत, सबमिट अमन? कनेक्ट है। जी सर। ठीक है, तो हम यस सर। हाँ सर। ये हमारा प्राइवेट इंस्टेंस है। हम यहाँ प्राइवेट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी एसएसएच क्लाइंट हो रखा है, तो इसमें भी की दे रखी है। इसको मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब हम कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इसमें मैं दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा प्राइवेट इंस्टेंस है और